ओ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक पौधे की जानकारी देने जा रहा हूँ, उसके आयुर्वेदिक गुणों को बताने जा रहा हूँ। यह पौधा है सुदर्शन। यह लगाया जाता है बागों में और लोग अपने घर के छोटे मोटे उद्यान और गमलों में भी लगाते हैं, लेकिन इसके आयुर्वेदिक गुणों के विषय में कम लोग जानते हैं। तो यह जो सुदर्शन है, इसे सोमवल्ली भी कहते हैं संस्कृत में, और क्राइनम लैटिफोलियम इसका बोटेनिकल नेम होता है। यह छुप होता है, छोटा सा पौधा होता है, करीब 3 फीट के आसपास का। और इस पौधे को किसी भी मौसम में हम देख सकते हैं। इसके पत्ते सदैव भरे रहते हैं। आप इनको देखिए, इस पौधे को, उसके बाद इस पर बात करेंगे। यह फूल है, इसको देखिए। ये इसकी पत्तियां हैं। देखिए, ये जिस तरह से मक्के की या बाजरे की जिस तरह की पत्तियां होती हैं, उसी तरह से इसकी पत्तियां होती हैं और इसके कंद होते हैं। आपको मैं ये कंद दिखा रहा हूँ, यहाँ से अच्छा से दिखेगा आपको। ये देखिए कंद है, तना है इसका। आयुर्वेद में इसके प्रयोग जो है, पत्तियों के प्रयोग होते हैं और उन फूल के भी प्रयोग होते हैं और कंद के बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। यह जो पौधा है, इसका सुदर्शन नाम है क्योंकि यह देखने में बहुत ही अच्छा होता है। इसके फूल देखिए, और जिस तरह से भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र थे, उसी तरह से ये चक्रनुमा ये होता है फूल, तो इसलिए इसे सुदर्शन कहा जाता है। यह दांत में और कान में, इन दोनों में दर्द होता है, तो इसकी पत्तियों का जो रस है वह उसमें डाल देते हैं, निचोड़ करके हल्का सा कुनकुना करके और डाल देंगे तो आराम मिलता है। कान के रोगों में तो बहुत आराम देता है। अगर इसकी पत्तियों का रस थोड़ा सा आप लेंगे और लहसुन का रस, जितना यह लिए हैं उतना ही लहसुन का रस लीजिए और डाल दीजिए कान में गरम गरम। आप देखेंगे कि वो फ़ायदा करेगा। सरसों के तेल में भी इसे पका करके आप डाल सकते हैं, तो यह फ़ायदा करता है। दांतों में भी हल्का फुल्का लाभ करता है। यह महिलाओं को जो रोग होता है, सफ़ेद पानी निकलता है, उसमें दर्द होता है, तो उसमें यह बहुत लाभ करता है। इसका जो कंद है, इसके कंद को हम लोग जो है उसका छाल निकाल करके और उसका रस निकाल करके उसको देते हैं। तो यह जो है उनको सेमल के फूल जो है उसके साथ लेना चाहिए महिलाओं को। तो सेमल का फूल ले लें और इसका रस ले लें, तो यह बहुत ही लाभ करेगा। ये जो है खाने में थोड़ा सा मीठा होता है, हल्का सा मधुर है, और ये गर्म भी होता है। ये यदि आप देखेंगे तो यह वात और कफ, इन दोनों का नाश करने वाला गुण रखता है। इसे हम लोग दाद, खाज, खुजली में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो कंद का जो लुगदी है, उसका रस निकाल करके और जो चकवड़ का बीज होता है उससे पीस करके और इसके रस में और उसे लगा देंगे, तो ये सफ़ेद कुष्ठ में और खुजली, दाद, इन सब में यह लाभ पहुंचाएगा। यह सुदर्शन सालों भर उगता है और ये
साल में एक बार फूलता है। इसका जो फूल का मौसम है, अभी आपने इसके फूल देखे, इसके फूल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और यह घाव में भी बहुत काम आता है, घाव भर देता है। इसके जो कंद हैं उसका जो रस निकाल करके डालेंगे तो यह घाव को भर देगा। अब इसका प्रयोग बवासीर में भी होता है। अधिक खूनी बवासीर है या वादी बवासीर है, दोनों में ही ये काम करता है। तो इसमें इसके कंद का रस जो है निकाल करके लेंगे तो यह बहुत काम करेगा। विशेषकर अगर गुलाब के फूल के रस के साथ इसका रस मिला दें और मोर पंखी के साथ मिला दें तो ये काफ़ी काम करेगा बवासीर में। और त्वचा में, त्वचा का कोई भी रोग है तो उसमें भी यह काम करता है बहुत अच्छा। यह साफ़ करता है हमारी त्वचा को। तो इसके ये सब फ़ायदे हैं। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है तो जहाँ भी दर्द होता है उनको, तो इसके कंद का लुगदी बना करके आप अरंड के पत्ते की भी लुगदी बना लें साथ में, और इन दोनों को मिला करके वहाँ पर यदि आप रखेंगे तो जहाँ पर जोड़ में दर्द हो रहा है वहाँ पर तो फ़ायदा करेगा। यह सूजन को भी दूर करता है। तो इसका प्रयोग आप जहाँ सूजन है वहाँ उस स्थान पर भी लगा सकते हैं इसका लुगदी, और इसे आप खा भी सकते हैं। यह वातनाशक होता है, वात संबंधित जितने भी दर्द होते हैं उसको गिरता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह सुदर्शन पौधा काफ़ी उपयोगी है और आयुर्वेद में इसके प्रयोग बताए गए हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो आपको संक्षेप में मैंने आपको बताया। जिसको रक्त ज़्यादा खूब निकलता है, यानी रक्त आता अतिसार है, तो उसमें भी यह काम करता है, रक्त को यह रोकता है। तो इसके पत्तों का रस या इसके तने का रस अगर आप लेंगे तो यह रोक देगा। इतना ही, इसका प्रयोग करें जैसा बताया हूँ और इसका लाभ उठाएं। ओम।